हमने बात करनी है कि कैसे अल्ट्रासाउंड के बगैर पता चलाया जाए कि आपका बेटा है या बेटी है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे मरीज़ बहुत पूछते हैं। बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको एक बात बता दूं, जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम आपको बेबी का जेंडर बताते हैं दैट इज़ 99%, 99% है। उसकी वजह क्या है कि हम इमेज देख रहे हैं, अक्स देख रहे हैं। मोस्टली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हमने कुछ बताया और डिलीवर कुछ हो गया हो, क्योंकि जाहिर है हमने पीनाइल का और टेस्टिस का शेडो देखा और वो शेडो बाज़ का बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके साथ कंफ्यूज हो जाता है। तो मोस्टली 99% केसेस में वही होता है जो डॉक्टर ने बताया, लेकिन 1% चेंज होता है। लेकिन कंफर्म तभी होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, आपके हाथ में आता है तो पता चलता है जी जेंडर ये है, बेटा है या बेटी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी सेंसिटिविटी 99 तो नहीं है, लेकिन 70% तक 80% तक वो सेंसिटिव है, वो आपको बता देती हैं कि आपके घर में बेटा होगा या बेटी होगी। अच्छा, अब इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि बेटियों की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर देखा ये क्या है कि 80% लोगों को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी उल्टी और मतली बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू बेटे की प्रेगनेंसी में। उसकी क्या वजह होती है कि जो HCG का लेवल होता है वो ज़्यादा हायरली राइज करता है इन केस ऑफ फीमेल प्रेगनेंसी। नंबर 2, जो फीमेल बेटी की प्रेगनेंसी होती है दैट इज़ डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी। उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ़ीमेल बेबी का ज़ाहिर है के अंदर भी ओवरीज हैं, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है और ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आपके अंदर मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। जबकि मेल बेबी जो होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बेबी हार्मोन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो चिड़चिड़ापन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी बेटी है आपके पेट में तो आपका वेट गेन ज़्यादा होगा, और अगर आपका बेबी बॉय है तो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपका बेबी बॉय है तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एंड्रोजन है, उसमें क्या होता है कि लीन मसल मास बढ़ता है और फैट कलेक्शन कम होती है, जबकि जो ईस्ट्रोजन होता है वो आपका प्रीडिस्पोज करता है फैट डेपोजिशन को। नंबर 4, बेबी गर्ल के जो बम्प्स होते हैं दे आर हायर और बेबी बॉय के बम्प्स जो हैं वो लोअर होते हैं। आम जुबान में अगर हम बात करें तो बेटे की दफ़ा पेट चपटा होता है और बेटी की दफ़ा पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है। यही वजह है कि बेबी बॉयज़ में दर्दें जल्दी लग जाती हैं, यानी बाद का 40 वीक्स हमें नहीं वेट करना पड़ता, 38+ वीक्स पे पेन्स लग जाती हैं। लेकिन बेबी गर्ल चूँकि हाई होती है, उसको पेल्विस में एंटर लेट होती है और उसका यूजुअली लेबर भी लंबा होता है। तो अगर आपका बेबी बम्प हाई है तो समझ जाएं कि आपकी 70% 80% केसेस में गर्ल होगी, और अगर आपका पेट चपटा है तो आपकी बेबी बॉय है। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपका डॉक्टर आपके बच्चे की हार्ट बीट देखता है तो बॉयज़ की हार्ट बीट 145 से नीचे होती है, जबकि गर्ल्स की हार्ट बीट 80% केसेस में 145 से आगे होती है। तो अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट 145 से नीचे है, यानी 130 आ रही है, 140 आ रही है, तो बेबी गर्ल के चांसेस कम हैं और बेबी बॉय के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट ज़्यादा आ रही है, 150, 155, 160, तो बेबी गर्ल के चांसेस ज़्यादा हैं। यूरिन की पीएच, अगर आप अपने यूरिन की पीएच चेक करते हैं, जो कि अक्सर आप जब यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसकी पीएच को चेक करते हैं, तो उसके अंदर जो बेबी बॉय की पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, क्योंकि जो एंड्रोजन आपकी बॉडी से इंक्रीज हो रहा है वो पीएच को अल्कलाइन कर देता है, लेकिन टुवर्ड्स अल्कलिनिटी कर देता है। लेकिन जो फीमेल की होती है दैट मेक्स यू एसिडिक, वो एसिडिक पीएच होती है। इसीलिए जो सोडा होता है, जो घर में आम इस्तेमाल करने का सोडा होता है, वो अगर आप डालें, अगर आप बबल्स बने तो वी से इट्स बॉय, और अगर बबल्स ना बने तो वी से इट्स नेगेटिव गर्ल। तो ये भी तकरीबन 70-80% तक इफेक्टिव है। अच्छा, इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको जो है अगर आपकी बेबी गर्ल है तो आपकी स्किन बेहतर हो जाती है
और हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बेबी बॉय है तो आपके बाल बहुत हैवी हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है बेसिकली वो क्या करता है, हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। आपका बहुत ज़्यादा रंग ब्लैक हो जाएगा और आपका जो नाक है वो मोटा हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा, और आपके पेट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश निशान आने लग जाएंगे। अगर आपकी ब्यूटी कम होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा है, और ये टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बेबी बॉय से आ रहा है। लेकिन अगर आपकी ब्यूटी स्किन बेहतर होने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन काम कर रहा है, और ईस्ट्रोजन आपके साथ साथ आपकी बेटी की ओवरीज में से भी आप तक पहुंच रहा है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे जो कि आपको बताते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, लेकिन ये 100% नहीं है। आप में से कई लोग सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं जी मुझे तो उल्टी हुई नहीं थी और मेरा बेटा था, डॉक्टर साहब तो कह रही है कि अगर उल्टी होगी तो बेटी होगी। नहीं, देर 70%, देर नॉट 100%, लेकिन हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी मैंने इस पर भी एक छोटा सा रिसर्च किया तो मुझे लगा दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। अगर आपकी जो राइट साइड की वो है मतलब टांग की तरफ सैक्रोइलिक जॉइंट की तरफ खिंचाव होता है तो दैट इज़ बेबी गर्ल, और लेफ्ट साइड के सैक्रोइलिक जॉइंट यानी एक टांग खिंचती है जो आम जुबान में कहते हैं, दैट इज़ बेबी बॉय। दैट्स आल्सो इफेक्टिव अप टू 70% केसेस के अंदर, तकरीबन इफेक्टिव है जो मैंने उसको स्टडी किया अपनी रूटीन प्रैक्टिस के अंदर। अच्छा, इसके बाद एक टेस्ट ऐसा है जिससे आपका 100% अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका बेटा है या बेटी है। वो टेस्ट बेसिकली फीटल फ्री DNA होता है। जब आपका 8वां या 9वां हफ्ता शुरू होता है तो हम आपका एक ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें से DNA चेक करते हैं। अगर वो XX आ रहा है तो डेफिनेटली आपके अंदर भी XX ही है और आप खुद भी XX हैं, और लेकिन अगर कहीं पे हमें XY नज़र आ जाता है तो इट शोज़ कि आपके अंदर जो बेबी आ रहा है दैट इज़ XY, यानी आपका बेटा है। दिस इज़ 100%। हम जो अपने PGS के पेशेंट्स करते हैं उनको हम जो 100% श्योरिटी देते हैं वो इसके बाद देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं करवाना पसंद करते। वो कहते हैं कि 20 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें पता चल जाएगा। जो 20 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड होता है उसके ऊपर 99% केसेस में आपको पता चल जाता है। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉन साइंटिफिक वीडियो, मतलब इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन चूँकि इसकी बहुत वो थी रिक्वेस्ट थी तो आई थॉट टू मेक इट। तो हम इसको मिलते हैं।